हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो ज़रा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस विषम बाहु का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। जैसे ये हमने एक ऐसे खींच लिया, ये हमने एक ऐसे खींच लिया, ये ऐसे खींच लिया। ठीक है, ये विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी साइड्स जो हैं 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली बात है ये 9 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर होंगी। कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या कह रहा है, एरिया निकालो। अच्छा, ऐसे में हमेशा हीरोन्स फार्मूला लगता है, तो सेमी पेरीमीटर पहले निकालना पड़ता है। वो क्या होता है, सभी का सम। 5 + 9 + 8 अपॉन में कितना 2, तो 8, 9 × 5 = 14, 14 × 8 = 22, 22 का आधा करोगे तो आ जाएगा 11। कर लीजिएगा आप। अब फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, अगर आपका विषम बाहु त्रिभुज है तब, कि सेमी पेरीमीटर यानी एस लिखेंगे, फिर एस में से एक बार ए माइनस करेंगे, एक बार बी माइनस करेंगे और एक बार सी माइनस करेंगे। अब ये ए बी सी क्या थे, ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। आप किसी को कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 11 यानी 11 इंटू 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 × 2 = 6, ये भी 6, तो 6 आ जाएगा बाहर और रूट के अंदर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका लिखा ही हुआ है, इसलिए 6√11 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक वर्ग की प्रत्येक भुजा उसकी लंबाई, अच्छा भुजा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। यानी कि अगर मैं एक स्क्वायर बना लूँ, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, मैं यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताऊँगा आज अभी। रीज़न ये है क्योंकि अगर बताना हुआ तो बता ही देंगे, बट ये है कि थोड़ा समझाना बहुत ज़रूरी है। अरे थोड़ा सा हमने सर्किल थोड़ा छोटा बना लिया, हमको बड़ा बनाना चाहिए। ठीक, ये समझिएगा बहुत ध्यान से। ये सेंटर हो गया और ये सेंटर से अरे सेंटर, ये सेंटर हो गया और ये सेंटर से इसकी रेडियस हो गई, ये रेडियस। और जो ये रेडियस है ये ए है, ये साइड है मान लेते हैं ए। रेडियस जो है वो आर के बराबर है, ए जो है वो आर के बराबर है, साइड जो है ये इसके बराबर है। ठीक, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ये जो प्रत्येक भुजा है उसकी लंबाई उसके वृत्त की त्रिज्या यानी एक आर के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल इतना है। यानी ये जिसका किसके लिए लिखा हुआ है, ये वृत्त के लिए लिखा हुआ है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है πr²। पाई का मतलब हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये तो हम r² लिखेंगे, ये हो जाएगा 1386। ठीक, 11 से काटेंगे, 11 2 जा, या 11 से काट देंगे, 11 1 जा 11। और जस्ट 1 मिनट में साइलेंट कर लूँ हर चीज़ों को ना। 11 1 जा 11, 2 आ जाएगा, 11 2 जा 22, 11 6 जा 66 और 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 6 और 3। 63 इंटू 7 कर लेंगे, या 63 को 7 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 9 इंटू 7 और ये इंटू में 7। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का होता है 3 और 7 इंटू 7 दो बार लिखा हुआ है यानी 7, 7 3 जा 21। अभी हमसे कह रहा है वर्ग का परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा, वो होगा सभी साइड्स का सम यानी 4a, और 4a की वैल्यू r के बराबर है, r की वैल्यू 21 है, तो 21 चौको 84 यानी 84। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर है। अब इसमें जितने स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो आप कर लीजिएगा, मैंने पूरा प्रॉपर तरीका बताया। ठीक है, अब आपको लगता है कि नहीं ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे चित्र बनाओ और ये फॉर्मूला लिखो, मैं सीधा लिखूँ 22/7 r² बराबर ये, आर की वैल्यू निकाल के 21 चौक 84 बस आंसर। ठीक, क्योंकि वहाँ कॉपी तो चेक नहीं होंगी आपकी, आपने तो वर्कशीट करना है, कॉपी थोड़ी ना चेक होती छोटे बच्चों की तरह। रोहित 30 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है और ऊर्ध्वाधर लंबे पर जमीन से बंधी हुई है। जमीन
सॉरी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें जिस रस्सी को बनाने कोण 30 डिग्री है। तो एक खंबा है, ये समझ लीजिए ये खंबा है और ये रोहित जो है इस खंबे पर इस रस्सी से चढ़ रहा है और ये रस्सी बांधी गई है। अरे थोड़ा तिरछा हो गया, आप समझ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि पेन टैप पर आप मेरा हाथ उतना बेहतरीन नहीं चल पा रहा है अभी, इसी वजह से तो क्लास थोड़ी चली नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो गई। तो जो ये रस्सी है वो 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी है। इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। कह रहा है बताइए खंबे की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा बराबर साइन, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा है, सॉरी, हटाओ। तो साइन 30 यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है h और हाइपोटेनियस है 30। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू ये हो जाएगा h/30। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/2 और ये आ जाएगा 15। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। क्लियर। अब अगर हम होते या आप कैसे करेंगे, h/3 इजकल टू 1/2, 2 से इसको काट दिया कितना, ये आ जाएगा 1/2, 2 से इसको काट दिया 15, 15 आंसर हो गया, 5 सेकंड में ख़त्म। आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, पर ये सब चीज़ें उनके लिए है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, मुश्किल से 1-2 महीने हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि P/Q यानी P/Q की वैल्यू, अच्छा मैं लिखूंगा नहीं, समय ज़्यादा जाता है। P/Q की वैल्यू ये है, Q/R की वैल्यू ये है। तो कह रहा है बताओ क्या होगा इसकी वैल्यू। तो P, Q और R ऐसे लिख देता हूँ। P/Q यानी 7/8 और Q/R यानी 3/11। अब आपसे, अच्छा अब इक्वल कर दें तो इसका मल्टीपल इससे करते हैं, 7×3 = 21, 8×3 इसका इससे करते हैं, 8×3 ये तीनों 8 24, चाहे जो कर लो। फिर इसका इससे करते हैं, 8 × 11 28। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हैं इनके रेशियोज आपस में इक्वल हो गए। अब हमसे कह रहा R-P, R यानी 88 - 21। तो 88 में से जब हम 21 माइनस करेंगे तो 67 ही तो बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा 67। अब देखो एक अच्छी बात यह है कि 67 ऊपर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है, तो आप इस ऑप्शन को टिक मार सकते हो। पर अगर मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा होता 67/35, तब क्या करते, तब तो हमें ऐड करना पड़ता, ठीक है। ये कुछ भी लिखा होता, मान लो 46 लिखा होता, क्योंकि 35 तो नहीं होगा इतनी जल्दी। अब P और Q को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। ये सही है, क्लियर। वैसे 1 सेकंड में पता चल गया था कि सही क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है कि 2 cos थीटा प्लस 8, इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 11। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा है जो थीटा की वैल्यू है ना वो 90 से कम और 0 से अधिक होनी चाहिए, और कह रहा है कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। अच्छी बात है, कॉट थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। कॉट थीटा बराबर होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन, सॉरी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। तो निकालें, यहाँ से शुरू करें। इसको पहले कॉस में बना लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। जब हम कॉस स्क्वायर थीटा, या सॉरी साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, अगर मान लो साइन स्क्वायर थीटा की बात, इसको मैं रफ क्यों नहीं कर रहा हूँ, हाँ, इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो 1 माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 2 cos थीटा प्लस 8 यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 11। तो 2
कॉस थीटा प्लस 8 माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। 8 उस साइड जाएगा 3 हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस करेंगे कॉस 8 कॉस स्क्वायर, क्या ही कर रहा हूँ मैं अभी, 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसको भी इस साइड बुला लेते हैं, क्या करें, ये इन दोनों को उस साइड ले लेते हैं, तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 8×24 में से 2 लाना है, वो भी जोड़ के प्लस करके। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्या? सब कुछ तो सही कर रहे हैं भाई। ये जोड़ के नहीं, घटा के माइनस करके लाना होना चाहिए। क्या गड़बड़ हो रही है? प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस में चला जाएगा। सब कुछ सही है, देखते हैं। चलो इसको स्किप करते हैं अभी के लिए, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, देखते हैं अभी क्या हमने गड़बड़ करी है। यहाँ देखते हैं, कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3। अब x क्यूब 1/x3 इसकी वैल्यू, तो इसका क्यूब कर लीजिए। आपको पता है ना a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू नहीं, यही फार्मूला होता है। इसका करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस 1/x3 आ जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x और फिर ब्रैकेट में x माइनस 1/x इज इक्वल टू, ये 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 9 = 27। अच्छा, ये x से x कट जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, 3 3 जा 9, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x3 माइनस में आ जाएगा 9 तो इज इक्वल टू 27। ये माइनस को उधर जाएगा तो एक्स क्यूब माइनस 1/x3 बराबर 36, और यही हमारा आंसर है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखा हुआ है, परेशान मत होइएगा कि 17/13 लिखा हुआ है, इंटू ये कह रहा है 91/85 हो जाएगा, इंटू में 125 है प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 13 7 91, 17 5 85, 5 से काट दिया 25, 25 इंटू 7, 25 दूना 50, 25 5 125 और 50 करोगे तो 175। 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 175 और 225 में ऐड करेंगे तो 2500 आ जाएगा, एक यानी 400। तो आपका आंसर है कितना 400। आप लोग कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा समझाऊंगा नहीं मैं। ये भी देख लीजिए, एक भिन्न की सरलतम मान कितना होगा। अच्छा, ये लिखा हुआ है 4/5। एक काम करते हैं, यहाँ पर कितना का मल्टीपल है, यहाँ 70, इसमें बनाने के लिए हमको 14 का मल्टीपल करेंगे। अच्छा, बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना, बराबर नहीं है तो नीचे 14 है तो ऊपर भी 14, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, ऊपर वाला है, इसका मतलब ये तो इसका सरलतम मान है। ठीक, अभी देखो, अभी आंसर नहीं आया है 4/5। यहाँ 120 करेंगे तो मतलब ऊपर नीचे 24 का मल्टीपल हुआ होगा, तो 24 करेंगे, 24 चौको 96 और 24 पंचे 120 होता है, तो ये भी है, इसका मतलब ये भी इसका मल्टीपल है। कह रहा बराबर नहीं है, ये वाला देख लेते हैं ज़रा सा। तो 4/5 में करेंगे, 5 नीचे 5 ऊपर, 5 को 20/25, इसका मतलब ये वाला भी पार्ट है। अब इसको देख लेते हैं जरा, लास्ट वाले को। तो 4/5 और नीचे कराया गया है 40, 40 तो तभी होगा जब 8 का ऊपर नीचे मल्टीपल होगा, तो 8 × 40 हो जाएगा और 8 चौक 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसका पार्ट नहीं है, और जब नहीं है तो यही सही आंसर है। एक्चुअली में आंसर यही सही है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है ना पार्ट नहीं है, ध्यान रखना इसमें। ये पता चला कि आपने एक ही चेक किया और आगे ऑप्शन भी नहीं मैच किया और
निकल गया आगे। कह रहा है ए जो है किसी काम को, ए और बी मिल करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, ए और बी मिल करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 1 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करता है और बी मान लेते हैं 2। ठीक है, तो ये 1x मान लिया, ये 2x मान लिया, दोनों मिला के 3x हो गया। टोटल काम अगर देखा जाए तो 90x हो गया टोटल काम। मल्टीपल करते हैं ना, कह रहे ए द्वारा काम करने में पूरा समय कितना, तो 90x को अगर हम 1x यानी x से शिफ्ट करेंगे तो x से x कट जाएगा, तो 90 दिन में ए करेगा 90 दिन में, बी करेगा 45 दिन में। ठीक है, चलो आगे करते हैं सवाल। कह रहा है एक भिन्न 19/5 में जोड़ने पर 6 प्राप्त होता है। मान लो कुछ जोड़ रहे हैं, उसमें कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस 19/5, 6 पंचे 30 में से 19 जाएगा तो बचेगा 11, 21 नहीं 11 बचेगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11/5 और यही हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला करें, चलिए। अंकिता 2 सही 1/5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से A8 सही 1/5 किलोमीटर की यात्रा को कितने घंटे में पूरा करेगी। तो आपको पता है ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 8 सही 1/5 बराबर स्पीड कितनी है, 2 सही 1/5 इंटू टाइम हमको पता नहीं है। 8 5 40 और 1 41/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 को 20 सॉरी 5 दूनी 10 और 1 11/5 हो जाएगा। इंटू में टी आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 11 से डिवाइड करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41/11। ये समय लगेगा आपका, ये घंटों में समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला करें, कह रहा है कि 50 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी दे रखी है, 50 मीटर पर सेकंड और टाइम दे रखा है 12 सेकंड, 12 पंचे 60 यानी 600 मीटर लंबी। देखो जब कभी खंभे को पार करेगी ना तो ट्रेन अपनी ही दूरी कवर करेगी, यानी कि 600 मीटर लंबी डिस्टेंस नहीं आई, ये आई है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई आई है। ठीक है, लंबाई मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन आई है कि कितनी लंबी ट्रेन है। पर अगर वो 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब पार करेगी तो वो दोनों डिस्टेंस कवर करेगी, एक तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी और दूसरी वो ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 600 मीटर उसकी लंबाई हो गई, 800 मीटर का प्लेटफॉर्म हो गया, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड वही है 50, टाइम हमें पता नहीं है कि कितनी देर में करेगी। 8 से 14 हो जाएगा तो 1400 बटे, ये इंटू वाला डिवाइड में जाता है तो बटे में क्या करेंगे 50 बराबर टी 0 अब इसको करना है तो हमेशा दुगना कर दीजिए बस इसको, और 14 दूनी 28 यानी 28 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर, आगे करें। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई के बराबर। ये तो वैसे ही सवाल हो गया। अच्छा, वर्ग का परिमाप इतना है वो सेट। ठीक हो, एक फिर से मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, जिसने पहले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है, देखते हैं ज़रा। ठीक, ऐसा ये इसकी जो रेडियस है वो वर्ग के साइड यानी ए के बराबर है। ये जो ए है ना, ये ए के बराबर है, पर इस बार थोड़ा घुमा के दिया गया। ए जो है वो आर के बराबर है। हमसे कह रहा है कि पेरीमीटर कितना होता है 4a और इसकी लंबाई कितनी है 84 है। तो 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 84, 21 चौक 84 होता है तो 21 आ जाएगा इसका ए, और जो ए आएगी वही इसकी आर हो जाएगी। ठीक है, जब आर ए एक जैसा हो जाएगा तो चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर। अब हमसे कह रहा है कि बताइए गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फार्मूला पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और आर क्यूब का मतलब कितना हो गया 7 3 21 यानी 21 इंटू 21। तो 7 3 मिला करके तो 21 ही कट जाएगा, ये आ जाएगा 88। तो 88 में से आप कितना 441 मल्टीपल करना आता है भाई। अरे यार 08 तो 2 जगह है 3 जगह है, कल्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं जरा, 8 चौक 32, आखिरी में 32 के आसपास आ रहा होगा तो ये 33 ये आ सकता है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा।
ये नहीं आएगा, ऑप्शन ये होना चाहिए। मैंने हमने एक गेस किया, आप लोग अच्छा बताना कि क्या सही ऑप्शन है, ठीक है। ये गलत भी हो सकता है, ऐसा भी गेस ना करो, क्योंकि 41 है, मिडिल संख्या है ना। यहाँ पर अगर 12 13 412 413 ऐसे अगर 410 यहाँ तक होता तो थोड़ा समझ में आता है। तो चलो करते हैं, आप लोग बताना अच्छा इसका कमेंट में आंसर कि कितना। चलो मैं ही कर लेता हूँ। 8 का नाम 8, यानी कि इसका 8 से गुणा करके हम क्या करते हैं, 8 का नाम 8, 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगा 3, 8 चौक 32 3 35 हो जाएगा। अरे यार 38 आएगा, ये ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। अब देखो गड़बड़ी हो गई। अब इसमें 11 का भी मल्टीपल और करना है। 8 लिख दिया, 8 2 10, 1 आ गया, 5 2 7 और 1 8 आ गया, 5 3 8 आ गया, ये आ जाएगा 3। तो 38 808 कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर 38 808, ये ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है भैया, बी नहीं सही है, गलत कह दिया हमने, बी नहीं सही है, सी सही है। अगला कह रहा 8,000 रुपये को 9 महीने के लिए 20% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से त्रिमासिक दे। त्रिमासिक दे मतलब 3 महीने में दे, ठीक। तो अगर 12 महीने का 20% दे रहे हो तो 3 महीने का 4 से डिवाइड कर रहा है, 4 पंचे 20, 5% दोगे, है कि नहीं। तो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ से अगर प्रिंसिपल आपके पास 8,000 रुपये है और रेट आपके पास 5% है, समय आपके पास 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए 9 बार है, यानी कि 3 टाइम्स है, इसका मतलब 9 मंथ है, ठीक। तो आप बताइए कि अमाउंट, सॉरी इंटरेस्ट, सी आई कितना होगा। सी आई हमको पता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होने वाला है। तो निकालते हैं ज़रा सा, अमाउंट निकालते हैं पहले। प्रिंसिपल यानी 8,000, 1 + 5/100 टू द पावर ऑफ 3, 5 से काट दिया 20, 20 1 21, यानी कि 8,000 इंटू 21/20 इंटू 3 बार आएगा ना, समस्या रहेगी फिर तो चलो नीचे कट रहा है, ये अच्छी बात है। 21/20 और ये आ जाएगा 21/20। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, 1 2 3, कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत खौच पोच हो रहा है। 2 2 4 2 8, तो ये 8 से 8 कर गया, यानी 21 का क्यूब कितना होता है, बहुत दिन से लगाया नहीं। 21 का क्यूब होता है 9 92 92 61 92 61। अब इसमें 8,000 माइनस कर देंगे, तो 92 61 में से अगर हम 8,000 माइनस कर देंगे तो जाहिर सी बात है 12 61 आ जाएगा। 12 61 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। और अगर तुम्हें लगाना है तो आप ए बी रूल लगा सकते हो। 5% था 3 साल के लिए, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। तो पहले दूसरे के लिए लगा लो, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही तो होता है ना। तो ए प्लस बी, 5 5 10, 5 5 25, 10.25 प्लस फिर 5 साल के लिए 10 5 15, हाँ परंतु उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, वही सही है। इसको देखते हैं। राहुल ने 51,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 1 वर्ष बाद सुमित ने 76,500 रुपये का निवेश के साथ जुड़ गया। 2.5 वर्ष में राहुल और सुमित के द्वारा खूब लाभ में अनुपात ज्ञात करें। तो एक बार है राहुल और एक है सुमित, आप एस से भी लिख सकते थे, आर से भी लिख सकते थे। ये हो जाएगा 51,000 रुपये का अमाउंट शुरू किया, पर 1 साल बाद सुमित जुड़ा है और 2.5 साल, मतलब 2.5 साल का मतलब हो गया दो, देखो 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने और आधे साल में 6 महीने, तो 24 6 30, ये पूरे 30 महीने के लिए जुड़ा हुआ है। जबकि इसने पैसा तो 76,500 रुपये ज़्यादा दिया है, पर ये 1 साल बाद जुड़ा हुआ है, तो 2.5 साल में 1 साल कम कर दो, 1.5 साल, यानी सिर्फ 18 महीने के लिए जुड़ा हुआ है। इनके बीच में क्या रेशियो होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 से काट दिया, 6 3 18, 6 से काट दिया, 6 पंचे 30, 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक। 5 का नाम 5, 5 बचे 25 और 5 3 15,
51/153 किससे करेंगे? अरे 510 है, सॉरी 510 है अभी। और किससे करेगा? 17 से काटें, 17 3 51, 17 9 153, 3 से काट दिया, इंटू में 3 तो था ना, इंटू में 3 से काट दिया, ये आ जाएगा 10। तो 10/9 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलें। इस सवाल को आप लोग खुद से करना, ठीक है? इस सवाल को आप लोग खुद से करना। अब कुछ सवालों को मैं स्किप करूँगा। एक सवाल ये हो गया, ये क्या आपसे डीआई का सवाल हो पाएगा? देखो नीचे दिए गए पाई चार्ट में है 3 लाख आए हैं, एक 5 व्यक्तियों की 3 लाख आए हैं, ये हो गया, ठीक है, जो कि 3 लाख में है। इनमें से 5 व्यक्तियों ने आय का विवरण किया है इस तरीके से। कह रहा है कि माहिका, पंकज और रवि की कुल आय का योग कितना है? देखो माहिका कितने हैं? ये वाला 18, पंकज पीला वाला, माहिका पंकज पीला वाला, नहीं 15, और राजीव का कितना है भाई? वो है ये 11 वाला। तो 8 और एक 9, 9 5 14 की 4, हासिल लगा 1, ये हो गया 44, हो गया 44, ठीक है। अब 3 लाख का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 इंटू 44% का मतलब हो गया 44/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अभी भी 3 जीरो बचे हुए हैं। 4 3 12, 4 3 12 13 14, अरे पक्का सही है? 142 तो कहीं आ रही ना। अरे यार 4 3 12, 4 3 12 और एक 13 आएगा कहाँ? 2 जोड़ दे रहा हूँ मैं। तो 1,32,000, 1,32,000 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 27 मिनट की क्लास हो चुकी। एक स्कूल में 552 छात्र यानी लड़के लड़कियां हैं, इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात आपको दे रखा है। तो एक कुल टोटल 552 लोग हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स इनका अनुपात कितना है? 13 और 11, 13 और 11 मिला देते हैं तो कितना हो जाएगा? 24%। 24x इसकी वैल्यू कितनी है? 552। अब कुछ काटें, 2 से काट देते तो 12 आ जाता, 2 से काट देते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 27 दूनी 54 होता है और 6 दूनी 12 होता है। ठीक, 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 3 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी 23। तो 13 इंटू 23 और ये 11 इंटू 23। हमसे कह रहा है कि अच्छा थोड़ा सा और मल्टीपल कर लेते हैं। 13 3 39 की 9, हासिल लगा 3, 13 दूनी 26, 3 29। ठीक, 11 से करेंगे तो 253 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहे यदि 40 और लड़कों ने प्रवेश ले लिया तो विद्यार्थी में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? बॉयज़ पहले ही इतने हैं, अगर 40 और आ गए तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 4 13 के 3 और ये आ जाएगा 3, तो 339 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा। इसमें देखो, अच्छा वही वो सवाल नहीं है, दूसरा सवाल है। कह रहा है क्या कि दिए गए पाई चार्ट में 5 व्यक्ति कुल आय जो कि 1,25,000 रुपये है, 5 व्यक्तियों ने इस तरीके से बांटा गया। सभी 5 व्यक्तियों द्वारा कुल आय में स्मृति द्वारा आय का बनाया गया कोण, स्मृति द्वारा
तो स्मृति द्वारा इसके लिए पूरे की ज़रूरत ही नहीं थी। स्मृति कितना है ग्रीन वाला 32 है, तो 32 ओवरऑल परसेंटेज में 100 कितना एंगल बनाएगा 360 में। देख लेते हैं ज़रा, 0 से 0 कट जाएगा। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, यानी पॉइंट में 2 आएगा। पॉइंट में 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन सही हो गया। अब देखते ज़रा, तो 32 इंटू 36 कर लें। 32 इंटू 36 तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18 19, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, ये 2 आ जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 9 1 10 और 11 आ जाएगा। पॉइंट लगा लीजिए 115.2, तब भी आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? वैसे एक ही बार में पता चल गया था। ये वही वाला सवाल है। स्मृति और अभिषेक 5 व्यक्ति, उनकी 3 लाख है। ठीक है, इस अभिषेक, मल्लिका, स्मृति, पंकज और राजीव। तो स्मृति और अभिषेक की आय का अनुपात कितना होगा? स्मृति का कितना है 32, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अभिषेक का कितना है नीला वाला शुरुआत में 24। तो क्या ऊपर की संख्या से कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। 8 से काटो, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 4 और 3 का रेशियो होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी इसमें 1000 जोड़ा जाए ताकि वो 55 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप इस सवाल को भी ज़रा मैं स्किप करता हूँ। स्किप करने का मतलब ये है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए बैक आ गए। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने वीडियो को पॉज इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारा शोर हो रहा था, कबाड़ी वाले भी आ गए थे भैया। तो चलो शुरू करते हैं कि जया एक और कह रहा है कि अंकिता x किलोमीटर की दूरी पड़ी। अच्छा, ये जया है, ये जया है, ये अंकिता है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x किलोमीटर की दूरी है ना। दूरी कितनी है? x। इसकी रफ्तार है 7 किलोमीटर पर आवर और इसकी रफ्तार है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब एक दूसरे की ओर चलेंगी तो जाहिर सी बात है स्पीड को हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड, यानी 7 + 8, और इन दोनों को लगा कितना समय है? 8 घंटे लगे हैं। 8 घंटे बाद मिल लेना। तो 8 7 15, 15 8 120, यानी कि 120 किलोमीटर में आ गया। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 120, 120 किलोमीटर है। अब आपसे कह रहा है कि x किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए जया और अंकिता द्वारा x किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उनके बीच का समय का अंतर कितना होगा? समय के बीच का अंतर होगा। तो अगर यही 120 किलोमीटर की दूरी हम कहते जया पार करो अकेले, ये नहीं चलेगी, यहाँ से यहाँ तक आओ, तब ये इतना घंटे लेती। और अगर हम अंकिता से कहते हैं कि यही 120 किलोमीटर की, अब 8 की रफ्तार से पार करो, जया वहीं खड़ी रहेगी, तुम्ही को चलना है, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अंतर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप इससे इसको माइनस कर दो। नीचे छोटा है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो 8 इधर जाएगा, 7 इधर जाएगा, 120 में कॉमन ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा 8 में से 7 चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर मुझे 1 लिखना चाहिए डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 8/7। 8 से काटेंगे 15 8 120, तो ऊपर आ जाएगा 15, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 1, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे आ जाएगा 7। तो 15/7 आवर्स। फिर से लग रहा शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं एक बार फिर से वीडियो को पॉज करता हूँ क्योंकि शोर काफ़ी हो रहा है। ठीक है, चलिए इस सवाल करते हैं। कह रहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन, खोखले बेलन जिसका व्यास, अच्छा लंबवर्ती खोखला बेलन जो है वो ऐसा होगा। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरीके के सवाल ज़्यादातर बच्चे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं मुझे नहीं पता, पर छोड़ते हैं। ठीक है, और इसका फिर से कबाड़े वाले भैया आ गए, हवा जाएगी, पर कोई बात नहीं। अब मैं वीडियो को पॉज नहीं करूँगा। 28 हो गया। इसका व्यास कितना है? 28 है। हमसे कह रहा है अच्छा इसका व्यास अगर डायमीटर 28 है, ध्यान रखना डायमीटर अगर कितना है 28 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, है कि नहीं? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है h, इसकी ऊंचाई h जो है वो व्यास का कितना है? 75। देखो कह रहा है उसकी ऊंचाई क्या व्यास का कितना है? 75। तो h बराबर हो जाएगा कितना?
28 का 75 का मतलब हो गया 3/4। तो 7 चौक 28 होता है, 7 21, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 21 सेंटीमीटर आ गया। बहुत हौले हौले करेंगे, आप आराम से इसको सीखिए पर तेज़ी से करिए। अच्छा फिर कह रहा है 15। अच्छा यदि अमित ₹15 को बेलन के वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर सदा, यहाँ सेंटीमीटर में है, कुछ गड़बड़ है भैया, यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है। कह रहा है कि करे तो कुल खर्च कितना करता है, यदि उसको बाहरी सेवा पर खर्च करना हो तो कुल खर्च कितना करता है। तो ये सब आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, ये खोखला बेलन है, ध्यान रखना ऊपर का कैप नहीं है, नीचे का भी बेस नहीं है। तो सी ए से निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ। तो होता है 2πr/h, वो हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 आ जाएगी, आर की वैल्यू रखेंगे तो 14 आ जाएगा, एच की वैल्यू रखेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 से काट दो, 7 3 जा 21, तो 22 चौक हो जाएगा 44 और 14 28 14 42। तो 44 और 42 का मल्टीपल करना है, इनके बीच में आएगा 43, 43 में एक ज़्यादा 43 में एक कम, तो आ जाएगा 43 का स्क्वायर -1। मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, ठीक है, इसलिए मैंने कर लिया। तो 43 का ये 7 कम है तो 7 से 49, और ये 25 में 7 जाएगा तो 18, -1 करेंगे तो आ जाएगा 18/48, हो गया मल्टीपल। अब ये कह रहा है कि इसकी कॉस्ट निकालो। जब हम कॉस्ट निकालेंगे भैया तो हम 18/48 में किसका मल्टीपल करेंगे, 15 का करेंगे। तो 15 दूनी 30 और 3 आ जाएगा, 15 चौको 60। अरे ये 2 कहाँ से आ गया, क्या ही लिख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, मुझे इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा। तो 48 है ना, इंटू 15 करेंगे, 15 चौको 7, 15 अट्ठे 120, यह आ जाएगा 12, और 15 चौको 60, 12 72, यानी कि इसको लिखेंगे, अगर मैं पूरा 72 लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे वाले का तिहाई का घटाना पड़ेगा। 18 इंटू 15 करने पड़ेंगे, यानी 6 18 का होता है 9 त्रिक 27, यानी 270, और 270 करेंगे तो सिर्फ 27 आ जाएगा। तो 27 72 02 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1। आप अपना मल्टीपल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को करते हैं। ये सवाल भी अच्छा खासा बड़ा सवाल है। कह रहा ए बी सी किसी काम को इतने दिन में कर सकते हैं। ए और बी काम शुरू करता है लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, साथ में सी जुड़ जाता है और उन्होंने 2 दिन तक काम किया। इसके बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। से इस काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। तो अगर मैं बात करूँ ए की, तो वो है 10 दिन में काम खत्म करता है। बी की काम करूँ तो वो 15 दिन में काम ख़त्म करता है। सी की काम करूँ तो वो 25 दिन में काम खत्म करता है। एक्चुअली थोड़ा बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी, बगल में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, टाइल्स वगैरह काटे जा रहे हैं, तो उसकी मशीन की आवाज़ें आ रही है, ठीक है। अब मैं उसके लिए भाई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है। जितना भी कैंसिलेशन यूज़ हो सकता है मैं कर सकता हूँ। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25 में से 5 इसमें भी है, 2 इसमें, 50 50 तय, यानी कि आ जाएगा कितना, 150, 150, सही है। 25 छः का 150 होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 15, और ये आ जाएगा आपके पास 10, और ये आ जाएगा 25 छः का 150। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ वरना सब ऊट पटांग हो जाएगा सब ना। कह रहा है कि ए और बी 7 काम करते हैं, यानी कि 15 10 20 25, 15 और 10 25 काम सब, लेकिन 4 दिन बाद काम छोड़ देते हैं। तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100 काम हो चुका है, अब काम छोड़ दिया, ठीक। जबकि सी ए के साथ जुड़ जाता है, ए के साथ सी जुड़ जाता है, यानी अब 15 के साथ 6 जुड़ जाएगा। तो 15 6 हो जाएगा 21, लेकिन 2 दिन के बाद काम वो भी ख़त्म कर लेता है। तो 21 दुना, देखो साथ में 2 दिन तक काम किया, जिसके बाद सी ने भी काम छोड़ दिया। 21 दुना 42, पहले 100 यूनिट काम हो चुका है, अब 42 यूनिट काम हो चुका है, बचा है अभी कितना, 8 यूनिट काम बचा हुआ है, यानी ये मिला करके 142 यूनिट है। जबकि 150 में से 142 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अभी 8 यूनिट काम बचा। अभी कह रहा शेष काम बचा हुआ, यानी ये 8 यूनिट का काम
8 यूनिट काम अगर हम ए को कहें कि ए भैया तुम ही कर दो, तो वो कितने दिन में करेगा, तो 8 बटे, क्योंकि एक दिन में वो 15 करता है, तो 8/15 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो जाएगा। क्लियर। 15 किलोग्राम द्रव्यमान के, अरे ये फिजिक्स का क्वेश्चन फिर से आ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है भाई, ये मैथ का नहीं है। तो एम की वैल्यू कितनी है, फिर भी देख लो, क्या दिक्कत है, आपका एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, 15 किलोग्राम का कोई सामान है और उसकी स्पीड कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंक रहा है। ये ध्यान रखना, ये किलोग्राम में ही होना चाहिए, अगर ग्राम में है तो आप किलोग्राम में बनाएंगे। कह रहे कि वस्तु के पास गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा 1/2 मास वॉल्यूम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2, मास हो जाएगा 15 और वॉल्यूम का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 चौक 16 हो जाएगा, 1/2 और 15 × 16, 16 का आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा, 15 8 120 जूल में आता है। हमेशा एनर्जी किस में होती है, जूल में होती है। ठीक, ये भी बहुत बढ़िया है। चलो देखते हैं, ये भी फिजिक्स का ही है। एक वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम है, m बराबर 1 सेकेंड। मैं कहीं फिजिक्स का तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराने लगा, जस्ट चेक कर लें। चलो आपकी स्क्रीन पर ये सवाल आ गया तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होता है, तो वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी आप सबको पता होना चाहिए, ग्रेविटी होती है 9.8, कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में लिखते हैं तो 9.81 लिखते हैं। ठीक, ये 981, कोई बात नहीं, 9.8 आप लिख लीजिए। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 × 9.8 98 हो जाएगी, 10 का मल्टीपल करेंगे। तो कई लोग 9.8 को 10 मान लेते हैं तो 100 लिख देंगे, 100 ऑप्शन में फ़िलहाल है नहीं, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मैं ज़रा चेक करता हूँ कहीं फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो नहीं बताने लगा मैं। ठीक है, चेक करता हूँ, नहीं फिजिक्स से न्यूमेरिकल नहीं है, बट आपका आखिरी क्वेश्चन यही था। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।